नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न चालू करने से पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट क्या है। पहला क्वेश्चन आज का है शून्य आधारित बजट क्या है। ए अनंत घाटे की वित्त व्यवस्था, बी अनुत्पादक उत्पादन में कोई कमी नहीं, सी हर बार नए बजट की तैयारी, या इनमें से कोई नहीं। आपको इन चारों में सही आंसर बताना है। चलिए, शून्य आधारित बजट क्या है, इसका आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर होगा आपको सी, हर बार नए बजट की तैयारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, आज का दूसरा क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स जुड़वा किसे कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स जुड़वा किसे कहा जाता है। ए IMF और विश्व बैंक, IMF और WTO, सी विश्व बैंक और गेट, या डी IFC और विश्व बैंक। चलिए आज का क्वेश्चन ब्रिटेन वुड्स जुड़वा किसे कहा जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका आपको सही आंसर होगा ए IMF और विश्व बैंक। ये आपका ये जो है पहला आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आज का चलते हैं हम लोग। आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन है भारत में औद्योगिक वित्त का शीर्ष संगठन कौन सा है। भारत में औद्योगिक वित्त का शीर्ष संगठन कौन सा है। ए सेबी, या बी RBI, या सी IFCI, या डी IDBI। इन चारों में आपको बताना है। भारत में औद्योगिक वित्त का शीर्ष संगठन कौन सा है। A B C D, यानी सेबी, RBI, FCI या IDBI। इसका आपको सही आंसर होगा। आपको इसका सही आंसर बताता हूँ मैं। इसका सही आंसर है डी IDBI जो है भारत में औद्योगिक वित्त का शीर्ष संगठन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ओपेक क्या है। ये जो ओपेक है, ओपेक क्या है। तेल निर्यात देशों का संगठन, या तेल उत्पादक देशों का संगठन, या संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया एक कल्याणकारी कार्यक्रम, या एक गरीबी मापक पैरामीटर है। आपको ये बताना है कि ओपेक क्या है। तेल निर्यातक देशों का संगठन है, या तेल उत्पादक देशों का संगठन है, या संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया एक कल्याणकारी कार्यक्रम है, या एक गरीबी मापक पैरामीटर है। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है आपको बी, तेल उत्पादक देशों का संगठन है। ओपेक जो कहलाता है तेल उत्पादक देशों का संगठन कहलाता है, यानी आपका आंसर ये बी है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विश्व बैंक समूह के संस्थानों का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन विश्व बैंक समूह के संस्थानों का हिस्सा नहीं है। ADB, IFC, ICSID या IDA। चलिए निम्न में से कौन विश्व बैंक समूह के संस्थानों का हिस्सा नहीं है। ए ADB, बी IFSC, या सी ICSID या IDA। इसका सही आंसर होगा आपको ए ADB। ये जो है आपका विश्व बैंक समूह संस्थानों का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में सही नहीं है। निम्न में कौन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में सही नहीं है। इसका डिजाइन सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला के समाधान का अंत करने के लिए बनाया गया है। इसकी पंच लाइन हर किसान को पानी है। सी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 50,000 करोड़ रुपए के पंचवर्षीय परिव्यय के बजट के साथ इस देश भर में लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया है। या डी 1 जुलाई 2015 को कैबिनेट द्वारा इसे अनुमति दिया गया था।
सही नहीं है आपको बताना है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ये जो है इसकी पंच लाइन हर किसान को पानी पहुंचाना है। निम्न में कौन, ये जो कहा गया इस गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन नई विनिर्माण नीति के बारे में सत्य है? सरकार ने इसे 4 नवंबर 2011 को अधिसूची किया था, या इसका लक्ष्य 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र के योगदान को 30% करना है, या एक देश में 100 मिलियन रोजगारों को निर्माण कराना है। चलिए इसका विकल्प है आपको बताना, केवल पहला या दूसरा, केवल दूसरा या तीसरा, या केवल पहला और तीसरा, या उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा आपको आंसर होगा ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा कथन नई विनिर्माण नीति के बारे में सत्य है? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सी, केवल पहला और तीसरा, यानी पहला और तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन मेक इन इंडिया कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? ए नई प्रक्रिया, बी नई कल्याणकारी योजनाएं, सी नई बुनियादी ढांचे, या डी नई सोच। चलिए आप लोग मेक इन इंडिया के बारे में तो सुना होगा, इसमें आपको बताना है कौन संबंधित नहीं है। नई प्रक्रिया, नई कल्याणकारी योजना, नई बुनियादी ढांचे, या नई सोच। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? चलिए बताना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2015 में हुई थी। बी, इसका मुख्य मकसद भारत में उद्यमशीलता और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इसका मकसद भारत में कारोबारों की प्रक्रिया को आसान बनाना है, या इस कार्यक्रम का प्रति शेर है। आपको इसका आंसर बताना है। निम्न में से कौन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? चलिए इसका सही आंसर है ए, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2015 में हुई थी। ये गलत है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिकी कॉरिडोर को किसकी मदद से पूरा किया जाएगा? जो चेन्नई में बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है वो किसकी मदद से पूरा किया जाएगा? ए चीन के, बी फ्रांस का, या सी जापान के, या डी जर्मनी के। आपको इसका सही आंसर बताना है। चीन, फ्रांस, जापान और जर्मनी में कौन सा सही है? इससे पहले मैं बता दूं, इसका आंसर बताने से पहले कि आप लोग मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह का आगे वीडियो बनाता रहूं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड किया हूं, जाकर आप उसका मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर है, आपको मैं बता देता हूं, इसका आंसर है सी जापान। जापान ही जो है, जो हमारे देश में बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसको पूरा करने में सहायता कर रहा है, बना रहा है उसको। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।